हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स नोटबुक्स पर। मेरा नाम है राजा मांझी और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड के इंग्लिश के जो टेक्स्ट बुक है उसके इम्पॉर्टेंट वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके बारे में। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे बिहार बोर्ड के अंदर क्लास 12th के अंदर बच्चों से एक मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग का मतलब आपको उसमें चैप्टर और उसके राइटर के बारे में बताना होता है कि कौन सा चैप्टर किस राइटर ने लिखा हुआ है, और इसके अलावा कौन सा राइटर कितनी बार कब पैदा हुआ था, कैसे पैदा हुआ था, कब मरा था, इसके बारे में भी कई बार हम लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम उसी वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हम आज की वीडियो को बनाने वाले हैं और आज की वीडियो इसी चीज़ के ऊपर कंसर्न होगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं सभी चैप्टर्स और उसके राइटर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन होने वाले हैं हम उसकी बात करेंगे, जो आपके एग्जाम में आपको एटलीस्ट 10 नंबर तो दिला के ही जाएगा। 10 नंबर पूरे कंफर्म हो जाएंगे इंग्लिश के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपको देर नहीं करनी है और वीडियो के साथ जुड़े रहना है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे प्रोज सेक्शन की। तो प्रोज सेक्शन में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको और ये चैप्टर क्या है, ये एक ऐसे है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज एंड कल्चर इज एन ऐसे, शॉर्ट स्टोरी, है ना। तो उस तरीके से आपको बताना है कि ये क्या है, एक ऐसे है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा, जिनका जो बर्थ हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी वो 13 जन 1948 को हुई थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेकंड चैप्टर जो कि भारत इज माई होम से है। भारत इज माई होम क्या है, एक स्पीच है जो कि डिलीवर की गई थी इन 1967 में। कब डिलीवर की गई थी, 1967 में डिलीवर की गई थी। किसके द्वारा डिलीवर की गई थी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, जब उन्होंने भारत के प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ली थी, उस समय पे उन्होंने ये स्पीच दी थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, जिनका बर्थ हुआ था 8 फरवरी 1897 को, है ना। 8 फरवरी 1897 को ये पैदा हुए थे, 1897 को पैदा हुए थे और 3 में 1969 को ये इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद आता है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, क्या है ये, एक शॉर्ट स्टोरी है। किसके द्वारा लिखी गई है, मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखी गई है, जिनका जो बर्थ हुआ था वो 12/6/1913 को हुआ था। 12/6/1913 को ये पैदा हुए थे और 14/6/2010 को ये एक्सपायर हो गए थे, इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसी के अंदर चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। क्या नाम है चैप्टर नंबर 4 का, आई हैव अ ड्रीम। ये एक पब्लिक स्पीच है। क्या है, ये एक पब्लिक स्पीच है जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दी गई थी, जिनका बर्थ हुआ था 15/1/1929 को और उनकी डेथ हो गई थी 4/4/1968 को। ठीक है, मतलब 4 तारीख को, अप्रैल में 4 अप्रैल को उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद आता है आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ये एक साइंटिफिक ऐसे है। क्या है, ये एक साइंटिफिक ऐसे है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो बार्टन रसल के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म हुआ था 18/5/1872 को और उनकी डेथ हुई थी 3/2/1970 को। ठीक है, उसके बाद है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी लघु कहानी जिसको बोलते हैं, शिगा नोवा के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, शिगा नोवा के द्वारा लिखी गई है, जो कि 20/2/1883 को पैदा हुए थे और 21/10/1971 को इनकी डेथ हो गई थी। ठीक, उसके बाद है अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न किसके द्वारा लिखा गया है, अ चाइल्ड इज बॉर्न लिखने वाले जो राइटर का नाम है वो है पहले तो ये समझ लें ये है क्या, तो ये एक एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, क्या है, उसका एक निचोड़ है। किस चीज का, एक बुक का जिसका नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ठीक है, इस बुक का एक एक्सट्रैक्ट है जो कि जर्मेन ग्रीर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जो पैदा हुई थी 29/01/1939 को, मतलब 29/1/1939 को, और अभी भी अलाइव है, इनकी डेथ अभी नहीं हुई। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हाउ प्रेस इज फ्री। हाउ प्रेस इज द फ्री। ये एक ऐसे है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, डोरोदी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 13/6/1893 को और उनकी जो डेथ हुई थी वो 17/12/1957 को हो गई थी। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ और हमारे कुछ चैप्टर्स बच गए हैं, जैसे कि द अर्थ है, द अर्थ। ठीक है, द अर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है द अर्थ। ठीक है, क्या है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो किसके द्वारा लिखी गई है, हार्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स के द्वारा, जिसको हम शॉर्ट में H.E. बेट्स के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा लिखी गई है।
ठीक है। और ये पैदा हुई थी 16/5/1905 को, ठीक है, और इनकी डेथ हो गई थी 29/01/1974 को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारा 10th चैप्टर है जिसका नाम है इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आए, ठीक है। इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आए ये एक एक्सट्रैक्ट है जिसका नाम है क्या, बुक एक एक्सट्रैक्ट है, ये भी एक किताब का एक्सट्रैक्ट यानी कि निचोड़ है, समरी है, जो कि बुक का नाम है माई सेवरल वर्ल्ड, ठीक है, उस बुक का एक एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, जिसको पीयरलेस बक के द्वारा लिखा गया है, पर्ल एस बक, जिनको किसके नाम से जाना जाता है, पर्ल एस बक के नाम से, जिनकी जो बर्थ हुई थी वो 26/6/1892 को पैदा हुई थी और 6/3/1973 को एक्सपायर हो गई थी, ठीक है, 6/3/1973 को इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद लास्ट चैप्टर है हमारा प्रोज सेक्शन का जिसका नाम है अ मैरिज प्रपोजल, ठीक है। ये क्या है, ऑन एक्ट फेयर्स है, मतलब एक कॉन्वर्सेशन है जो एक कहानी की तरह, एक ड्रामा की तरह दिखाया गया है, ठीक है, जिसको लिखने वाले राइटर का नाम है एंटोन चेकोव। क्या नाम है इनका, एंटोन चेकोव, जो पैदा हुए थे 29 जनवरी 1860 को और उनकी डेथ हो गई थी 15/07/1904 को, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रो सेक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं पोयम सेक्शन की, किसकी, पोयम सेक्शन की बात करेंगे अबाउट राइटर्स के अंदर, जो कि हमारे पोयम सेक्शन से रिलेटेड है। चलिए, तो पहली पोयम जो है हमारी उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई है, इनका नाम है जॉन डॉन, ठीक है, जो कि जिनका बर्थ हुआ था 22 जनवरी 1572 को ये पैदा हुए थे और 31 मार्च 1631 को ये एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद हमारी जो सेकंड पोयम है उसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है, जिनका बर्थ हुआ था 31 मई 1819 को और इनकी डेथ हो गई थी 26 मार्च 1892 को, ठीक है दोस्तों। आप लोगों के लिए इतनी सिंपल और छोटी सी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बड़े आराम से, ठीक है, बड़े आराम से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल 100% 10 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हो, ठीक है। और आप ही लोगों के लिए मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के बनाई जाती हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना चैनल को। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले जो हमारे राइटर हैं, मतलब अगले जो हमारा पोयम है उस पोयम के बारे में जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पोयम का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसको लिखने वाले राइटर का नाम है W.H. ऑडिन, ठीक है। क्या नाम है उनका, W.H. ऑडिन, ठीक है। W.H. ऑडिन का जो बर्थ हुआ था वो 21 फरवरी 1907 को हुआ था और उनका जो डेथ हुआ था वो 29 सितंबर 1973 को हो गया था, ठीक है। 1973 को ये एक्सपायर हो गए थे, ठीक है। उसके बाद आता है ऑड टू ऑटम। कौन सा चैप्टर है, ऑड टू ऑटम। ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। इनका जो बर्थ हुआ आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है। एन एपिथेफ की बात करते हैं। एन एपिथेफ को लिखने वाले जो राइटर का नाम है उनका नाम है वॉल्टर डेलामेयर, ठीक है। क्या नाम है, वॉल्टर डेलामेयर, जिनका जो बर्थ हुआ था 25 अप्रैल 1873 को हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी वो 22 जून 1956 को हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद है द सोल्जर। द सोल्जर लिखने के राइटर हैं रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। द सोल्जर के राइटर हैं रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक ने लिखी थी ये कविता, जिनका जो बर्थ हुआ था वो 3 अगस्त 1887 को हुआ था और 18 मार्च 1893 को ये मर गए थे, ठीक है, बहुत जल्दी मर गए थे, ठीक है। और बहुत जल्दी इसलिए भी मर गए थे क्योंकि ये 21 या 22 साल की उम्र में ही मर गए, 23 साल की उम्र में मर गए थे, ठीक है। और उसके बाद आते हैं मैकवटी द मिस्ट्री कैट। मैकवटी दी मिस्ट्री कैट टीएस एलियट के द्वारा लिखी गई थी, जिसका बर्थ हुआ था 26 सितंबर 1888 को, ठीक है। और उनकी जो डेथ हुई थी वो 4 जनवरी 1965 को हो गई थी, ठीक है। उसके बाद आता है फायरहाइम। क्या आता है, फायरहाइम, जो कि केकीएन दारूवाला के द्वारा लिखा गया था। इनका जो बर्थ हुआ था वो 24 जनवरी 1937 को इनका बर्थ हुआ था,
ठीक है। KKN दारूवाला का बर्थ 24 जनवरी 1937 को हुआ था और ये 26 सितंबर 2024 को मर गए थे, ठीक है। इनकी डेथ अभी हाल फिलहाल में ही हुई है, बुक्स में नहीं दी है, लेकिन फिर भी मैंने रिसर्च करके लिखी हुई है। और द स्नेक लिखने वाले राइटर का नाम है DH लॉरेंस, जो कि पैदा हुए थे 11 सितंबर 1885 को और मर गए थे 2 मार्च 1930 को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी लास्ट पोएम है द ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है। द ग्रैंड मदर्स हाउस वो कमला दास के द्वारा लिखी गई है, जो बाद में क्या हो गई थी, कमला दास ने बाद में क्या कर लिया था, मुस्लिम धर्म को अपना लिया था और ये बाद में कमला सुरैया के नाम से फेमस हो गई थी। किसके नाम से? कमला सुरैया के नाम से ये फेमस हो गई थी, ठीक है। आप लोग याद रखना, इनके दो नाम हैं, कमला दास और कमला सुरैया, क्योंकि बाद में अपने लास्ट के टाइम पर इन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, तो कमला सुरैया के नाम से ये फेमस हुई। और इनकी जो बर्थ हुई थी वो 31 मार्च 1934 को हुई थी और इनकी डेथ हो गई थी 31 मई 2009 को, ठीक है। याद रखिएगा इसके बारे में। और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोगों को ऐसे ही बिहार बोर्ड से रिलेटेड मैं छोटी छोटी इंग्लिश की वीडियोस डालता रहता हूं, तो वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आपके जो एग्जाम के मार्क्स हैं उसको कंफर्म कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, वीडियो के साथ बने रहिएगा और आने वाली वीडियोज़ का हम लोग बहुत जल्द और भी आपके एग्जाम से रिलेटेड आने वाली कुछ वीडियोज़ को डालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।